क्या इंसान को आज भी भगवान की जरूरत है? क्या शिव भक्ति आज सिर्फ दिखावा बन के रह गई है? बीच सड़क पर कुछ कांवड़िए एक बाइक सवार को पीटते नजर आए। हर साल सावन में लाखों लोग कांवड़ लेकर गंगा जल भरने जाते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से मारपीट तोड़फोड़ की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। और क्या हजारों साल पुरानी कहानियां आज की टूटी हुई जिंदगी जोड़ सकती है? आज मैं आपके साथ वो 3 रहस्यमयी लेसन बांटना चाहता हूँ जो मैंने महादेव से सीखा है, जिससे मेरी सोच बदली, मेरा रास्ता बदला और जीने का नजरिया बदला। तीसरी सीख आपके दिल को जरूर छू जाएगी, मैं वादा करता हूँ। शुरुआत हुई इसी साल 2025 के एक ठंडे खाली दिन से, जब मैंने खुद से एक सवाल पूछा, मैं इतना खोया क्यों हूँ? मैं हर वक्त इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहता हूँ? मंजिल सामने थी लेकिन रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। आवाजें बहुत थी पर अंदर एक गहरा सन्नाटा। और तब किसी ने कहा, शिव को समझो। मैं हैरान रह गया। शिव जो आधे नंगे हिमालय में बैठते हैं, जो भस्म लगाते हैं, जो जहर पीते हैं। मैं हंस पड़ा क्योंकि मुझे लगा कि ये सब तो बस कहानियां हैं। लेकिन आज मैं आपको पूरी जिम्मेदारियों से कह सकता हूँ, जब दुनिया ने मुझे नहीं समझा तब महादेव ने समझा और शिव ने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। चाहे आप आध्यात्मिकता में बिलीव करते हो या नहीं, ये वीडियो आप सबके लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर अंधेरे में डायरेक्शन खो चुके हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक ड्रीमर या फिर एक ऐसा इंसान जो दुनिया के शोर और अपने अंदर की सच्ची आवाज के बीच उलझा हुआ है, तो बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अपनी जिंदगी का अगला कदम साफ दिखाई देगा। अब शुरू होती है वो जर्नी जो शिवा के थ्रू आपके अंदर तक जाएगी। लेसन 1, डिस्ट्रैक्शन से बचो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। हम 10 सेकंड भी बिना फोन उठाए नहीं रह पाते। इंस्टाग्राम रील्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब हमें एक ऐसे साइकिल में फंसा देते हैं जहां हम बस कंज्यूम करते हैं पर कुछ क्रिएट नहीं कर पाते। मैं अपनी ही बात करूं, एक टाइम था जब मैं सुबह उठकर फोन उठाता था और दिन के 2-3 घंटे बिना कुछ समझे बस रील्स देखते देखते निकल जाते थे और दिन के एंड में मुझे बस एक ही फीलिंग आती थी कि मैंने आज कुछ किया ही नहीं। तब मैंने सोचा कि अगर मैं अपना फोकस कंट्रोल ही नहीं कर पाया तो मैं अपनी लाइफ कैसे कंट्रोल करूंगा। यहीं पर मुझे शिवा की एक बात ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया। शिवा का पूरा जीवन तपस्या, डीप मेडिटेशन का सिंबल है। जब वो कैलाश पर बैठते हैं तो आसपास जो भी हो वो अपना ध्यान नहीं तोड़ते, वो अपने फोकस को प्योर एनर्जी में बदल देते हैं। समुद्र मंथन की कहानी ही ले लो। जब दुनिया में हालाहाल जहर निकला तो हर कोई घबरा गया, हर कोई उस पॉइजन को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन शिवा ने बिना डिस्ट्रैक्शन के अपनी ड्यूटी समझी, पॉइजन पिया और उसको अपने गले में रोक दिया। इसका मतलब क्या है? डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी को हम खत्म नहीं कर सकते, वो हमेशा रहेगा, लेकिन अगर हम उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल करने देंगे तो वो हमें बर्बाद कर देंगे। शिवा सिखाते हैं, अपना फोकस इतना मजबूत बनाओ कि आसपास की नॉइज का कोई असर ना हो। अगर हम अपनी लाइफ ही देखें तो डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेगा, रील्स, नोटिफिकेशन, टीवी शोज और छोटी छोटी हजारों चीजें। लेकिन क्या हम अपने गोल्स पर उतना फोकस कर पा रहे हैं जितना हम एक रील देखने पर लगाते हैं? शिवा कहते हैं, जो अपना फोकस कंट्रोल नहीं कर पाया वो अपनी तकदीर भी कंट्रोल नहीं कर पाया। डिसिप्लिन का मतलब है कि अपने मन को कहना, मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या कंज्यूम करना है और क्या इग्नोर करना है। शिवा ने तपस्या की, वो तपस्या हमारी मॉडर्न लाइफ में डिस्ट्रैक्शन से बचकर ही हो सकती है। याद रखो, एक इंस्टाग्राम रील तुम्हें 1 सेकंड का एंटरटेनमेंट देगी, लेकिन तुम्हारा फोकस तुम्हें जिंदगी भर की सक्सेस दे सकता है। लेसन 2, सब कुछ स्वीकार करो। आज हम सब एक परफेक्ट लाइफ के चक्कर में भाग रहे हैं। हमें लगता है कि हर चीज हमारे मर्जी के हिसाब से चलनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया तो हम गुस्से में आते हैं, टेंशन लेते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं। लेकिन जिंदगी का एक सिंपल ट्रूथ है कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। हर दिन कुछ ना कुछ होगा जो हमारे कंट्रोल के बाहर होगा। मुझे याद है कि एक वक्त था जब मैं अपनी प्रॉब्लम के साथ लड़ने की कोशिश करता था, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और मैं ही क्यों। पर मैं जितना लड़ता था वो प्रॉब्लम मुझे उतनी ही बड़ी दिखाई देती थी। तब मुझे शिवा के एक कॉन्सेप्ट ने बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, स्वीकार। शिवा हमेशा एक बैलेंस का सिंबल रहे हैं। वो ना तो सिर्फ गुड को सेलिब्रेट करते हैं ना बैड को इग्नोर। समुद्र मंथन के वक्त ही देख लो, जब हालाहाल विष निकला तो सभी भाग गए, कोई उस पॉइजन को छूना नहीं चाहता था, लेकिन शिवा ने बिना कंप्लेन किए कहा कि ये भी मेरा है। उन्होंने जहर को भी स्वीकार किया बिना उसे अपने दिल में घुलने दिए। स्वीकार का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी हो रहा है उसके साथ फाइट करना बंद करो, उसे स्वीकार करो, उससे सीखो और फिर
आगे बढ़ो। जब तुम हर चीज को स्वीकार करते हो, चाहे सक्सेस हो या फेलियर, दुख हो या सुख, तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाता है और वही शांति तुम्हें सॉल्यूशन दिखाती है। आज हम छोटी छोटी चीजों पे रिएक्ट करते हैं। ट्रैफिक जैम हो गया तो गुस्सा, किसी ने ऑफिस में कुछ बोल दिया, या फिर लोग मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं, इन सब का टेंशन लेते हैं। लाइफ के प्लान के हिसाब से अगर चीजें नहीं चल रही तो बस नेगेटिविटी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हर प्रॉब्लम एक टीचर है? शिवा सिखाते हैं कि जिंदगी तुम्हारी नहीं है, तुम जिंदगी के हो। जो आया है उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर सिचुएशन तुम्हें एक नई शक्ति देता है। स्वीकार का मतलब ये नहीं है कि एफर्ट्स करना छोड़ दो। स्वीकार का मतलब तुम हर सिचुएशन के साथ लड़ नहीं रहे हो, तुम उससे सीख रहे हो, तुम उसके साथ चल रहे हो। जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, हर दिन एक बैटल मत बनाओ, बस स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जो चीजें तुम स्वीकार करते हो उसी को तुम आगे जाके ट्रांसफॉर्म कर पाते हो। लेसन 3, गुस्से को अपना ईंधन बनाओ। हम सब गुस्से को एक नेगेटिव इमोशन के रूप में देखते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है गुस्सा मत करो, गुस्सा बुरा होता है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि गुस्सा बुरा नहीं होता, ये एक एनर्जी है। तुम इसे कैसे यूज करते हो वो डिसाइड करता है कि ये तुम्हें बनाता है या तोड़ता है। मैं अपनी बात करूं तो एक वक्त था जब मैं अपनी लाइफ में बहुत निराश था, चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही थी और मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा था। लेकिन एक दिन मैंने समझा ये एनर्जी मुझे बर्बाद भी कर सकती है और बना भी सकती है। यहीं पे मुझे शिवा का रुद्र रूप का एक अलग मतलब समझ में आया। शिवा को रुद्र कहा जाता है, वो भी गुस्से में आते हैं और उनका तांडव इतना शक्तिशाली होता है कि वो पूरी सृष्टि को हिला देते हैं। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने लायक है कि शिवा का गुस्सा बिन मतलब के नहीं होता। वो तभी अपना रुद्र रूप लेते हैं जब दुनिया को एक नए बैलेंस की जरूरत होती है। इसका मतलब गुस्सा एक विनाशकारी शक्ति नहीं बल्कि एक रचनात्मक एनर्जी है। ये बात मुझे डेविड गोगिंस की कहानी याद दिलाती है। एक वक्त था जब वो 140 किलो के थे, डिप्रेशन में जी रहे थे, एक ब्रोकन लाइफ जी रहे थे। एक दिन उन्होंने नेवी सील्स ज्वाइन करने का ड्रीम देखा, पर ट्रेनिंग ऑफिसर्स ने उनका मजाक उड़ाया। तुम तो 140 किलो के हो, 100 पुशअप भी नहीं कर पाते, तुमसे नहीं होगा। लेकिन गॉगिंस ने अपने गुस्से को अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने 3 महीने में अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को फ्यूल बनाकर 50 किलो वजन कम किया। दिन में 300-400 पुशअप किए और आखिरकार नेवी सील्स बन गए। अगर वो गुस्सा दबा देते तो वो वही इंसान बने रहते, पर उन्होंने उस एनर्जी को अपने बेस्ट वर्जन बनाने में लगाया। शिवा कहते हैं कि गुस्सा शक्ति है, उसे तोड़ने के लिए नहीं, नया बनाने के लिए इस्तेमाल करो। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपनी ब्रीथिंग ऑब्जर्व करना सीख लो। जब भी गुस्सा आए तो 30 सेकंड के लिए अपने सांसों पर फोकस करो। ये सिंपल ट्रिक तुम्हारे गुस्से को एक फोकस एनर्जी में बदल देगी। गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्सा बस एक एनर्जी है। डेविड गॉगिंस ने इसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा वेपन बनाया। तुम भी इसे तोड़ने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी बनाने के लिए यूज करो। आज हमने शिवा से रिलेटेड 3 लेसन्स की बात की। ये तो बस 3 लेसन्स थे, हजारों और लेसन्स शिव की कहानियों में छुपे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा लेसन तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है? कमेंट में बताओ। और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पाए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक नंबर नहीं है बल्कि वो भरोसा है जो मुझे अगली वीडियो लाने के लिए हिम्मत देता है।